रहा हूँ 98, 99, 755 में। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित ना हो, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें घर के नौजवान अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बनने के लिए। इसके बावजूद स्थिति यह है कि इस साल मतलब बीते 2022 जो प्रदेशों और देश को मिला के नौकरियां दी गई, क्यों है कि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक आदमी के, एक परिवार के सदस्य को अगर कोई विकट बीमारी हो गई तो पूरे परिवार की संपत्ति नष्ट हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? कौन इस चीज का उत्तर देगा? वरुण गांधी ने कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली। मैं सरकारी घर में नहीं रहता, मैं कोई लाल बत्ती लेके नहीं चल रहा, और मैंने अपने ताकत का दुरुपयोग कभी नहीं किया, क्योंकि ताकत वो चीज होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। हम सब लोगों ने, हम सब के पूर्वज ने, आज मधुआपुर, ग्यूरिया, संपूर्ण 85 गांव के क्षेत्र के बड़ों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। हमारी माताओं ने अपने मंगल सूत्र उतार के फेंके हैं। हमारे बड़ों ने अपनी जमीनें बेच दी अंग्रेजों की लड़ाई में। आज क्या मिला उनको? क्या बराबर का हिस्सा मिला? क्या बराबर के उनके बच्चों को भविष्य में अधिकार मिला? अगर नहीं मिला तो क्या प्रश्न पूछना पड़ेगा कि चुपचाप से मौन रहना पड़ेगा? ये आप तय करिए। आज हमारे राष्ट्र में अग्निवीर की बात आई। मैंने विरोध किया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। क्यों विरोध किया? क्योंकि मैं अपने देश के वीर सैनिकों को भगवान मानता हूं। जब मैं उस वर्दी को देखता हूं तो मेरा खून दौड़ने लगता है। मुझे लगता है कि हमारे देश का असली गौरव है हमारी सेना, और आप सेना को ठेका पे चलाना चाहते हो। आप 5 साल आदमी को रखोगे सैनिक के रूप में, और फिर आप उसको बोलोगे कि गांव में जाके बर्तन मांजिए, तो क्या उस वर्दी का अपमान होगा कि सम्मान होगा? क्या मैं गलत बात कह रहा हूं? आज अगर हमारे सेना का कोई व्यक्ति की शादी होगी किसी गांव में, कह के कि साहब ये हमारे सैनिक हैं, तो लड़की वाले कहेंगे कि साहब बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छे घर में रिश्ता हुआ, और जब आगे जाके वो आदमी बर्खास्त होगा 5 साल के बाद और घर पड़ा रहेगा, तो क्या ससुराल वाले मजाक नहीं उड़ाएंगे कि भैया हम तो सोच रहे थे ये बहुत आगे जाएंगे, देश का नाम आगे करेंगे, ये तो भैया पूरे दिन ऐसे ही पड़े हैं। भाइयों, मेरा निवेदन है, मैंने संसद में कहा कि सेना की प्रथा को हल्का मत करें, देश की सुरक्षा और देश के मान सम्मान को कमजोर मत करें। मैं देखना चाहता हूं एक ऐसे हिंदुस्तान को जिसमें नेतागिरी शब्द, जो आज एक बुरा शब्द बन गया है, आज अगर कोई
बच्चा अपने पिता को बोलता है कि पापा मैं बड़े होकर नेता बनूंगा, तो पिता कहता है बेटा कुछ शरीफ काम कर लो, कुछ भला काम कर लो, ये सब अच्छे लोगों का काम नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि लोगों ने इस पवित्र सेवा का अर्थ नहीं समझा। एक जमाना था जब गांधी टोपी पहन के लोग गांव में जाते थे तो लोग कहते थे कि आइए नेताजी कुछ देश दुनिया के बारे में बताइए, हमको बताइए कि हम क्या देश के काम आए। और आज कोई आदमी ऐसे जाता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग सोचे कि आइए और हमारा खून चूसने कोई आ गया। भाइयों, इस देश ने बहुत कुछ तप किया है। महापुरुषों ने, संतों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने बहुत कुछ तप किया, बहुत कुछ त्याग दिया, बहुत कुछ अपना जलाया, तन मन, अपनी सुरक्षा। क्यों? ताकि हमारे भारत माँ का गौरव ऊंचा, ताकि हमारे जंजीरें जो अंग्रेजों की थी वो टूट जाएं। आज वो जंजीरें टूट गई, लेकिन गरीबों की जंजीरें आज भी उनके हाथों में। मध्यम वर्ग को सपना आपने दिखा दिया, लोग टीवी देखने लगे और कोई मांगे तो बिना सोचे समझे दे दीजिए उनको। मैं लोगों के लिए एक नेता या राजा के रूप में नहीं आया हूं, मैं एक बेटे और एक भाई के रूप में आया हूं। जब मैं यहाँ पहली बार आया था इसी क्षेत्र में तो मैं 5 साल का था, अब मैं 43 साल का होने वाला हूँ। मेरे बड़े जो बैठे हैं पीछे, मेरे बड़े जो खड़े हैं पीछे, इनमें से बहुत सारे लोग ने मुझे अपने गोदी में खिलाया है। कुंवर साहब ने मुझे अपने गोदी में खिलाया है। आप सब लोग जो हैं, आप मेरे अपने खून हैं। मेरे लिए कोई किसान, गंगवार, ब्राह्मण, ठाकुर, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। मेरे लिए केवल एक ही चीज है कि पीलीभीत का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, ये है मेरा खून। हम लोग सब मेरा नंबर लिखें, मैं एक बार बोल रहा हूं 9899 755 0। मैं फिर से बोल रहा हूं 9899 755 00। विनम्र निवेदन मेरा है कि बहुत सारे लोग मुझे रात में थोड़ा सा जूस पी के फोन करते हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत जूस चल रहा है क्षेत्र में, है ना, बहुत ऑरेंज जूस पी के मुझे फोन करते हैं। वो कृपया फोन ना करें। देखिए, मैं भी गृहस्थी हूँ और मेरे घर में भी छोटी बेटी है। मैं आपके लिए हमेशा हूँ, पर ये 10 बजे 11 बजे जो लोग फोन करते हैं, फिर वो मैं उनको डांटता हूँ, फिर वो वायरल कर देते हैं कि देखो वरुण गांधी ने डांटा। अब भैया 12 बजे कोई मुझे फोन करेगा शराब पी के, तो मैं उसको माला तो पहना नहीं सकता। मैं एक सच्चा पक्का आदमी हूँ। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ संविदा कर्मचारियों के बारे में, आंगनवाड़ी की हमारी माताएं, आशा बहुओं के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो सारे संविदा कर्मचारियों के बारे में जिनके ऊपर आज अन्याय हो रहा है। जब कोविड का समय था तो आशा बहुओं ने और आंगनवाड़ी के हमारी बहनों ने लाखों लोगों की जान बचाई अपने जीवन के ऊपर खेल के। आज लोगों को अपने मानदेय के लिए, अपने स्थायीकरण के लिए
अपने तनख्वाह में वृद्धि के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता देश उत्तर प्रदेश के लिए। और मैं निवेदन करूंगा, अगर तनिक से भी किसी के अंदर न्याय है तो आवाज उठाएं। हमारी आशा बहुओं और आंगनवाड़ी बहनों और माताओं के लिए आवाज उठाएं, हमारे शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाएं, हमारे संपूर्ण संविदा कर्मचारियों के लिए। हम सब लोगों को इनकी लड़ाई लड़नी है। आज वरुण गांधी अकेला सांसद है जो बोल रहा है। मुझे शर्म आती है कि मेरी बहनें जो हैं उनको एक जानवर के तरह तनख्वाह मिल रहा है। बाकी अधिकारी सूट बूट पहन के चल रहे हैं और हमारे संविदा कर्मचारी, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके